हेलो दीदी। ओम साई राम। मैं वडोदरा गुजरात से बोल रही हूँ। मैं अभी एक छोटी सी साईं भक्त हूँ। लास्ट 15 ईयर्स से मैं भी बाबा की पूजा करती हूँ और उन्हें मानती हूँ। बाबा ने मेरे जीवन में जो लीला की वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि हम साईं भक्तों का कोई भी फंक्शन हो वो बाबा के बिना अधूरा होता है। ये बात 2019 की है। 2019 के जून महीने में मेरी एंगेजमेंट थी। उस वक्त मैं बाबा के मंदिर उनके दर्शन करने गई थी और बाबा को मैंने प्रार्थना की कि बाबा 23 जून को मेरी एंगेजमेंट है, तो आपको मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर आना होगा। ये बात मैंने बाबा को बोली थी। अब 23 जून एंगेजमेंट वाले दिन जब मैं पूजा में बैठी तब मैंने बाबा को याद किया और बोला, बाबा आप आओगे ना। फिर मेरी एंगेजमेंट की रस्म शुरू हो गई और बाद में सब अच्छे से पूरा हो गया। जब सब गेस्ट चले गए तो मुझे मेरे भाई के फ्रेंड्स ने एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट में दिया था। तो सबके चले जाने के बाद मैंने वो गिफ्ट ओपन किया तो देखा कि वो बाबा की फ़ोटो फ्रेम थी। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए कि मैंने बाबा को बुलाया था और बाबा आ गए। बाबा एक फ़ोटो के रूप में हमारे घर आए थे। ये मेरा एक पहला एक्सपीरियंस है। मैं आपको मेरा दूसरा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। हमारी एंगेजमेंट डेट 23 जून 2020 थी और उसके बाद बाबा की कृपा से हमारी मैरिज की डेट 9 फरवरी 2021 फिक्स हुई। आपको तो पता होगा कि साईं भक्त के लिए 9 नंबर कितना लकी होता है। तो 9 फरवरी को मेरी शादी थी। तो दिसंबर 2020 में हम अपना इनविटेशन कार्ड बाबा को देने के लिए शिरडी गए थे। समाधि मंदिर में भी मैंने बाबा को प्रार्थना किया कि बाबा आपको मेरी शादी में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आना होगा। मैं बाबा को एक पिता के रूप में पूजा करती हूँ। तो मैं चाहती थी कि जब मेरा कन्यादान हो तब बाबा आप मेरे पास मेरे साथ रहे। ऐसा मैंने बाबा को कहा था। जब शादी का दिन आया और जब मैं दुल्हन बन के रेडी हुई तब मैंने बाबा का नाम लिया और बाबा को याद किया कि बाबा आप तो आओगे लेकिन मैं आपको पहचान तो सकूँगी ना, मैं आपको पहचान तो पाऊँगी ना बाबा। बाद में मैं शादी के मंडप में बैठ गई। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन शादी के दिन एक दूसरे को पहले नहीं देख सकते। शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन के बीच में एक शॉल पकड़ी जाती है ताकि वो एक दूसरे को देख ना सके। फिर पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हैं, उसके बाद वो शॉल हटाई जाती है और एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे ही शॉल हटाई तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने अपने गले में बाबा के 2 गोल्ड के पेंडेंट पहने हैं। वो जो गोल्ड के लॉकेट आते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड ने पहने हुए थे बाबा के रूप में। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मन में ही बाबा को बोला कि बाबा आप कैसी कैसी लीला करते हो अपने भक्तों के लिए, आप आ ही गए। तो शादी वाले दिन बाबा वो पेंडेंट के रूप में हमारे पास आए थे। बाबा ने मेरी इच्छा पूरी की और पूरी शादी के टाइम बाबा मेरे साथ रहे। तो ये था मेरा दूसरा एक्सपीरियंस। दीदी अब मैं बाबा से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अब बाबा हमें भी एक छोटा सा बेबी दे और हमारी फैमिली को जल्दी से पूरा कर दे। ओम साई राम।